हाय वेरीज, वेलकम टू मनोज मास्टर क्लास। मी मनोज। हम लोग की पहली क्लास में हम लोग ने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा और मैंने बोला था कि ये क्लास खासकर उन लोग के लिए है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयारी कर रहे हैं और साथ में बच्चों के लिए क्लास 4, 5, 6, 7, 8 जो मैथ्स में काफ़ी वीक हो। खासकर मैंने उन लोग के लिए लाया हूँ जो मैथ्स से डरते हो। ठीक है, तो मेरी मनोज मास्टर क्लास की नंबर सिस्टम सीरीज की ये दूसरी क्लास। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारी पहली जो क्लास थी उसमें हम लोग ने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हम लोग ने नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी ली थी, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, क्या हम सब कुछ हम लोग ने सीख लिया था। अगर आप लोग ने नहीं देखी होगी उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, अब नंबर सिस्टम के बारे में हम जब क्वेश्चन आंसर जितने भी आते हैं ना, वो सब देखने से पहले बहुत ज़रूरी अहम बात, छोटी सी बात लेकिन बड़ी बात, आज वही डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। ध्यान देके देखिएगा, आपकी पूरी कंसेप्ट श्योर क्लियर होने वाली है। नंबर में एक नंबर में क्या क्या होना चाहिए देखिए। जैसे एक रेलगाड़ी होती है, ठीक है, रेलगाड़ी की आगे एक इंजन, उसके बाद बोगी होती है ना, उसके बाद बोगी उससे होती है। ये रेलगाड़ी की इंजन है, ये बोगी से। ओके, रेलगाड़ी जैसे नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। ये हो गई इंजन, ये हो गई इंजन, ये बोगीस, ये बोगीस 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही नंबर में एक इंजन होती है, एक जो भी एक नंबर हो, नंबर के आगे एक इंजन होती है। अब इंजन दो टाइप के, ठीक है, और इंजन दो टाइप के कैसे? एक हो गई आपकी जो डीजल इंजन और एक हो गई करंट वाली इंजन, है ना, जो ट्रेन में होती है। ऐसे ही नंबर में भी एक इंजन होती है, या तो प्लस या तो माइनस। हमेशा याद कीजिएगा, एक नंबर हमेशा शुरू होती है या तो प्लस से होती है, ये एक इंजन है सपोज डीजल वाली है। एक माइनस, या तो प्लस या तो माइनस। अब प्लस वाली इंजन मतलब जो जो मतलब प्लस मतलब जो आपके पास है, मतलब वो जो नंबर हम लिखेंगे वो नंबर आपके पास है, आपके पॉकेट में है, उसको प्लस कहते हैं। और एक होती है माइनस वाली भी। माइनस मतलब आपको किसी को देना है, ठीक है। तो उसके बाद एक प्लस और माइनस होगी पहले। इंजन जैसे ट्रेन में इंजन होती है, एक नंबर में प्लस और माइनस होती है। उसके बाद जैसे ट्रेन में बोगीस होती है, उसके बाद इधर भी नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3 लाइन ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है। और उसके साथ ना, नंबर के साथ ये नंबर जो भी नंबर हो सकती है, जो हम लोग ने नंबर सिस्टम में पढ़ी थी ना, इरेशनल, रेशनल, जो भी, फ्रैक्शनल, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जो भी हो, जितनी भी हो, ये वो हो सकती है। और इधर लेटर भी हो सकते हैं ना, लेटर के ऊपर भी नंबर हो सकते हैं, सपोज 4। एक नंबर ऐसे हो सकती है। ये टोटली है एक नंबर की फॉर्मेट। एक नंबर कैसी होनी चाहिए? एक सिंबल होगा उधर, या तो प्लस मतलब इंजन होगा, वो प्लस या माइनस की इंजन होगी। उसके बाद नंबर्स होंगे, जो हम लोग ने नंबर सिस्टम में पढ़ी थी, वो नंबर्स होंगे। और उधर लेटर्स भी होंगे, ठीक है। ये पूरी एक नंबर है, ये पूरी एक नंबर है। एक नंबर ऐसी होनी चाहिए। अब इसमें एक ट्विस्ट है कहानी में, ठीक है। अब ये हो गई एक नंबर। मैंने बोला था नंबर में या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, मतलब वो है इंजन। उसके बाद ये बोगीस है, मतलब नंबर्स होंगे, जो भी हो, जितने भी नंबर हम लोग ने पढ़े हो वो सारे नंबर होंगे। उसके बाद नंबर ही नहीं, लेटर भी हो सकती है, हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकती है। ये लेटर के ऊपर भी लेकिन नंबर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ये हो गई एक नंबर, ये हो गई एक नंबर, एक ट्रेन मतलब, ठीक है, ये एक ट्रेन। अब देखिए, इधर ऐसे भी नंबर्स है जहाँ कोई लेटर नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही है, मतलब या तो प्लस एंड माइनस या तो नंबर्स 2, 3, 4, जो भी हो, ऐसी एक नंबर, या तो प्लस या तो माइनस। ऐसी नहीं है लेकिन दोनों एक साथ। याद कीजिएगा, एक एक ही इंजन होगी, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी।
मैं एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ, देखो इधर कोई लेटर नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही है। ये नंबर मतलब 2 3 4 ही नहीं, जितने भी हम लोग ने नंबर सिस्टम में पढ़े हो ना, सभी जो भी नंबर हो वो नंबर हो सकते हैं इधर। तो ये ऐसे टाइप के जो नंबर है ना, उनको हम कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। और ऐसा भी नंबर है जहाँ नंबर के साथ, जो मैंने इधर लिखा हुआ है ना, नंबर के साथ लेटर्स भी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ही लिखा 2x² y³ सपोज ऐसे लिखा मैंने। अब देखिए मैंने बोला था ना, या तो प्लस या तो माइनस, इधर प्लस लिखी हुई है मतलब ये नंबर मेरे साथ, मेरे पास है, मेरे पॉकेट में है, मेरी तिजोरी में है। और ये माइनस मतलब मुझे किसी को देनी है। माइनस नंबर्स भी है जो हम लोग ने पढ़ी थी, उसके साथ लेटर्स भी है। ऐसे नंबर को ना हम बोलते हैं वेरिएबल। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब नंबर नहीं, वेरिएबल टर्म बोलते हैं, वेरिएबल टर्म। इसको हम नंबर ना बोल के कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, हम कांस्टेंट टर्म। अब इधर नंबर बोलो कोई बात नहीं, अभी इसी जो कांस्टेंट टर्म हो या नंबर हो, बात एक ही है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो, कांस्टेंट नंबर भी बोल सकते हो, बात एक ही है। वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म। हम लोग ने जो नंबर सिस्टम पढ़ी ना, वो ये पढ़ी थी कांस्टेंट टर्म इधर की। मतलब हम लोग की नंबर सिस्टम की जो पेयर थी ना, जहाँ मैंने नंबर सिस्टम लिखी हुई थी, वो एक्चुअली कांस्टेंट नंबर सिस्टम थी। मैंने कांस्टेंट वर्ड नहीं बोली थी, क्योंकि अगर तब मैं बोल देता आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए अभी बोल रहा हूँ। ये हो गई एक नंबर की स्ट्रक्चर, ऐसी होनी चाहिए। मतलब पहले या तो प्लस या माइनस होगी, उसके बाद नंबर्स होगी, शायद लेटर्स भी हो, कोई बात नहीं, उनको हम वेरिएबल टर्म बोलेंगे। अगर नंबर ना हो तो उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। जितने भी नंबर है जहाँ कोई लेटर नहीं है वो है कांस्टेंट नंबर, और जहाँ आपको कुछ लेटर्स दिखाई देगी तो आप समझोगे वो भी नंबर है, लेकिन वो वेरिएबल नंबर है, ठीक है। और नंबर ना बोल के हम टर्म भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके। अभी हम नंबर सिस्टम के बारे में और दो, ये जो प्लस एंड माइनस, इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। ओके, अभी आप देख रहे हो इधर मैंने नंबर्स लिखी हुई है। अब बोलो कितने नंबर है? याद कीजिएगा, आप जब गिनोगे ना कितने नंबर है, तो आप देखना कि प्लस और माइनस मतलब इंजन कितने हैं। इंजन जितने होंगे ट्रेन भी उतने ही होंगे ना, है ना। एक ट्रेन की एक ही इंजन होती है ना, तो हम इंजन देखेंगे। इंजन मतलब प्लस और माइनस। देखो इधर, हाँ, और एक बात है, जो प्लस वाली जो इंजन होती है, कभी कभी वो दिखाई नहीं देती। करंट वाली है ना, दिखाई नहीं देती। इधर देखिए, इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो समझिएगा कि वो प्लस है। इधर एक्चुअली है, अगर प्लस है हम लोग लिखते नहीं। जैसे हम लोग ने पढ़ी थी ना, हम लोग ने क्या, नेचुरल नंबर। एक्चुअली वो नेचुरल नंबर ना, वो थी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हम लोग नेचुरल नंबर ऐसे लिखते हैं ना, 1,3 ऐसे। कहीं तो हम सिंबल नहीं लिख रहे हैं ना हम लोग। देखिए हम लोग ट्रेन के बोगीज लिख रहे हैं, लेकिन उसकी इंजन नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उधर इंजन क्या है, फ्लास वाली है। ना लिखे भी आपको समझनी है। अगर उधर मेंशन नहीं है, अगर उस ट्रेन की इंजन नहीं दिखाई दे रही है, तो आप समझिएगा है क्या है, क्लास वाली। तो इधर क्लास वाली इंजन है, जहाँ एट सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं क्या, सिंप्लीफाई। अगर ऐसे बोला ना कि सिंप्लीफाई, तब आपको ये चारों को एक करनी है। क्या एक कैसे करेंगे आप देखिएगा। मैंने बोला था प्लस मतलब आपके पास है। देखिए ये +2 मतलब 2 रुपये आपके पास है। 2 रुपये बोलिए तो एप्पल बोलिए, जो भी आप सोचो। तो प्लस वाले देखेंगे, प्लस वाले मतलब आपके पास है, आपके पॉकेट में है। तो ये +4 मतलब 4 रुपये आपके पॉकेट में, 2 रुपये मतलब आपके पॉकेट में, है ना। तो टोटल कितने हो गए आपके पॉकेट में? 6 रुपये हो गए ना। अब देखिए नंबर थे ये दो, हमको एक बना दिया हमने उनको। अब ये दो देखिए, ये भी उधार है, 3 रुपये किसी को देना है, 7 रुपये भी किसी को देनी है। तो हमको देनी टोटल कितनी है, देनी है टोटल कितनी देनी है? इधर 3, एक को 3, एक को 7, टोटल 10 रुपीज़ देनी है माइनस। और मैथ्स में क्या होता है ना, अगर किसी को देना है, हम लोग कैसा नहीं, हम अगर किसी को पैसे किसी से उधार ले ली, सपोज 1000 ले ली, तो 2-3 दिन बाद मेरे पास 2000 आ गई,
तो मैं उसको दूंगा नहीं, बोलूँगा अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है यार, दे रहा हूँ। मैथ्स में ऐसा नहीं होगी। अगर आपके पास पैसा कम भी हो, अगर आपको किसी को देनी है, आपको देनी ही होगी। तो देखिए इधर आप पॉकेट में है 6 रुपीज़, है ना, आपको देनी है 10 रुपीज़, तो आपको 6 रुपीज़ होने से भी आपको देनी है, तो आपने दे दी। अगर देने से वो उधार चुकता हो जाएगा? नहीं। कितनी रुपये, कितनी बाकी होगी? 6 रुपया देने के बाद और कितनी देने की होगी? 4 रुपये। 4 रुपये देनी है और देनी है, इसलिए माइनस। अब देखिएगा 4 नंबर्स थे, हमने एक इकट्ठा एक बना दिया। ऐसे बनाते, ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई। समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई। मैथ्स ऐसी होती है, इसको हम बोलते हैं मैथ्स। और ये प्लस माइनस का ये है, प्लस माइनस की जो कन्फ्यूजन होती है ना आप लोग को, ये वो है। अब देखिए सपोज क्वेश्चन आएंगे ऐसे, 8 जोड़िए किसको, -2 और 5, ये एक नंबर हो गई और ये एक नंबर है। देखिए 2 नंबर है इधर, और इसके आगे सिंबल क्या है, मतलब इंजन क्या है, प्लस है ना, ओके। और जब हम आंसर लिखेंगे ना, तो -2 एक नंबर हो गई और इधर 5 एक नंबर। एक्चुअली 5 है या +5 है? +5 है। जो नंबर्स है ना उन लोग का, उनको आप ऐसे ऐसे एक रूम में डालिए, ठीक है, एक पॉलीथीन में डालिएगा। ये एक नंबर हो गई और ये एक नंबर हो गई। इसमें प्लस दी नहीं हुई थी, लेकिन हमको मालूम है अगर नहीं दी हुई होगी तो वो प्लस ही होगी ये। अब इसके बीच में जो उन लोग ने बोलेंगे, वो जो आपको जो बोलेंगे वही करना है। उनको उन्हें बोला 8 का सिंबल, एडिशन का सिंबल क्या है, प्लस है, तो आप प्लस करेंगे। उन लोग ने बोल दिया सब्सट्रैक्ट, तो आपको इधर माइनस सिंबल डालिए। उन लोग ने बोल दिया मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालिए। अगर उसने बोला डिविजन, तो आपको डिवाइड का सिंबल डालनी है। अब देखिए प्लस का सिंबल मैंने डाल दिया, अब क्या होगा वो देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात है। अब ये तो हो गई एक ही सिंबल, ये तो -2 तो कोई बात नहीं, एक ही सिंबल है। लेकिन ये नंबर्स के आगे कितने सिंबल हो गए, 2 ना। अब एक नंबर, मैंने बोला था एक नंबर के आगे एक ट्रेन की एक ही इंजन होगी, एक नंबर के आगे एक ही सिंबल होगी, या तो प्लस या तो माइनस। और इस 5 के आगे देखिएगा 2 सिंबल आ गई ना, तो इनको एक बनाना है। अब इसके लिए क्या है, अगर एक ही तरह के सिंबल्स है जोड़ी में याद कीजिएगा। देखिए प्लस और प्लस है, तो वो हमेशा, मतलब प्लस एंड प्लस है ना, एक ही तरह के सिंबल, माइनस एंड माइनस एक ही तरह के जोड़ी में है। देखिए अगर ऐसे है ना, तो वो हमेशा उसका आंसर प्लस ही होगा। 2 माइनस होने से भी प्लस ही होगा। लेकिन अगर एक जोड़ी में है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, अगर जोड़ी में है एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसे होने से उधर माइनस होगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है ना, तो इसकी आंसर ना हमेशा माइनस होगी। और दोनों एक ही है जोड़ी में, माइनस माइनस प्लस प्लस है, उसकी आंसर प्लस होगी। तो ये हो गई। अब देखिए ये एक नंबर हो गई, ये एक नंबर हो गई, एक नंबर के आगे एक ही सिंबल है, 5 के आगे एक ही सिंबल है। मतलब इसका मतलब क्या है, 2 रुपया आप किसी को देनी है, तो 5 रुपया आपके पॉकेट में है, तो आप पॉकेट में है तो देनी होगी। 2 रुपया देने के बाद आपके पॉकेट में कितनी, 3 रुपया रहेगी कि नहीं रहेगी, प्लस। अब प्लस, इधर प्लस आप लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ना लिखने से भी कोई बात नहीं, हम लिखते भी नहीं है। +3 हम नहीं लिखते। तो प्लस सिंबल्स है ना, अगर एक ही नंबर है प्लस सिंबल है, शुरुआत में हम नहीं लिखते हैं, बीच में लिखनी है। लेकिन शुरुआत में अगर कोई नंबर है जिसका इंजन प्लस हो, वो हम नहीं लिखते हैं। और अकेला भी है वो, ये जैसे आप अकेला हो गया ना, इसके आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3-4 नंबर से उसके बीच में एक प्लस है, तो उसको लिखनी है, उसको ज़रूरी है। और हर एक नंबर के आगे एक ही सिंबल होगी। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब आप देखिए हमको करनी है सब्सट्रैक्ट, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करनी है। कहाँ से, -2 फ्रॉम 5, मतलब 5 से, याद कीजिएगा जब हम देखेंगे फ्रॉम ना, सब्सट्रैक्ट में जहाँ से आप देखिएगा फ्रॉम, एडिशन में आप देखोगे -2 एंड 5, जब सब्सट्रैक्ट आपको मिलेगी ना, तो आपको मिलेगी फ्रॉम। तो ये फ्रॉम के पीछे वाली जो पहले लिखनी है, ये नंबर्स पहले लिखना है, और जो ये है ये पीछे लिखनी है। जहाँ भी देखोगे आप फ्रॉम वर्ड देखोगे ना और सब्सट्रैक्ट आएगी ना, तो आपको वो फ्रॉम के पीछे वाली नंबर पहले लिखनी है, उसके बाद की नंबर, उसके पहले वाली नंबर पीछे लिखनी है। अब ये एक नंबर हो गई और ये एक नंबर, इसके आगे क्या सिंबल है आपको मालूम है, ये तो +5 है,
दिखाई नहीं दे रही है। ओके, हमको करनी क्या है, फर्स्ट राइट, तो बीच में क्या सिंबल, माइनस। ओके, अब ये इसके आगे तो एक ही सिंबल है, ये मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रही है, दे रही है ये देखिए दो, ये दो के आगे होनी चाहिए थी एक सिंबल, लेकिन है कितनी, दो। अब मैंने अब बोल चुका हूँ, दोनों क्या सिंबल है, माइनस एंड माइनस। एक ही तरह के सिंबल जोड़ी में अगर हो तो क्या होगा, बोला था, होगा प्लस, है ना। तो अभी हो गई दो नंबर्स, है ना, तो ये हो गई +5, ये हो गई +2, मतलब 5 रुपये आपके पॉकेट में, 2 रुपये आपकी पॉकेट में, आपके पॉकेट में पैसा आ ही रहा है, आ ही रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 रुपये, कहाँ, पॉकेट में। अब एक ही नंबर है ना, इधर प्लस आप लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ना लिखो भी तो वही प्लस ही होगा। ये हो गई मैथ्स फर्स्ट राइट, समझ रहे हो। अब इसको हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल देखिएगा, मल्टीप्लाई करनी है हमको इस बार, ठीक है। ये अब नंबर्स यही दो है, एंड लिखी हुई है, तो जब एंड होगी ना तो आपको जैसे नंबर थी वैसे ही लिखनी है। अब इस 5 के आगे क्या सिंबल है आपको मालूम है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, +5 है ना। ओके, मल्टीप्लाई करनी है तो इधर आपको मल्टीप्लिकेशन की सिंबल, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में बात है, ये इधर भी बात वही है। अब मल्टीप्लाई जब करोगे दो नंबर्स, याद कीजिएगा एक बात, अगर मल्टीप्लाई करनी है ना, दो नंबर्स है, हर नंबर की इंजन है ना, मतलब सर है, कौन सी, माइनस, पहले उनको करो, मल्टीप्लाई करो, पहले इंजन को करो, इसकी इसकी इंजन प्लस। अभी मैंने बोल चुका हूँ, अगर माइनस और प्लस जोड़ी में हो, वही वही बोल रहा था मैं, माइनस और प्लस दो अलग अलग सिंबल अगर जोड़ी में हो, एक माइनस एक प्लस, तो उसकी जवाब क्या होगा, मैंने बोला था ओवरऑल माइनस। तो ये हो गई, मतलब ये दोनों मिला के एक हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो दो ट्रेन है, उनकी इंजन, ये दो इंजन को मल्टीप्लाई करोगे ना, उसको माइनस मिलेगी। उसके बाद जो बोगी है, ये बोगी 2, इधर बोगी 5, सिर्फ बोगी, इधर 2 इधर 5, और करनी है मल्टीप्लाई, तो 2 5 गुना कितना, 10। तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, समझ रहे हो ना। अगर इधर मैंने माइनस दे दी होती तो क्या होता, मल्टीप्लाई है -5, तो ये -2 हो गई, ये -5 हो गई, मल्टीप्लाई करके लिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ गई। तो पहले क्या करनी है, दोनों ट्रेन की इंजन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस, मैंने बोला था 2 माइनस एक साथ, मल्टीप्लाई मतलब वही है, तो 2 माइनस अगर एक साथ हो तो क्या होगी, वो प्लस, प्लस प्लस होने से भी प्लस ही होगी, माइनस माइनस होने से भी प्लस होगी, लेकिन एक प्लस एक माइनस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगी। ओके, तो बाकी ये बोगी है, ये 5 वाली, ये 2 वाली गुना हो गई, तो कितनी, 2 5 गुना 10, तो +10 ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर एक ही नंबर है वो प्लस है, तो अगर ना लिखो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर आप डिवीजन भी करोगे, डिवाइड भी करोगे, बात वही है। मल्टीप्लिकेशन में जो रूल होती है, डिवीजन में वही रूल होती है, मतलब अगर डिवाइड करोगे ना, माइनस और माइनस को अगर डिवाइड करोगे, जोड़ी में है ना, तो प्लस ही होगी, एक माइनस एक प्लस होगी, अगर डिवाइड करोगे तो माइनस होगी। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो रूल होती है ना सिंबल की, डिवीजन में भी वही होती है। तो ये हो गई मैथ्स की, जो मैंने बोला था छोटी छोटी बात है, लेकिन जो कन्फ्यूजिंग है वो बात। लास्ट में एक बात है, अगर किसी मैथ्स में सभी सिंबल्स एक साथ हो, मतलब मल्टीप्लाई भी हो, एडिशन भी हो, सब्सट्रैक्शन भी हो, तब क्या करनी है वो देखते हैं। ओके, अब देखिएगा, ये इधर आप देख रहे हो नंबर्स, माइनस भी है, इनटू भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, प्लस भी है, सब कुछ नंबर है इधर। तो इधर क्या कैसे करेंगे, जब आप देखोगे ना किसी मैथ्स में कि माइनस भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो पहले आप मल्टीप्लाई और डिवीजन को कीजिएगा। अब देखिए, आप इधर डिवीजन है, इधर मल्टीप्लाई है, तो आप इसको पहले कीजिए या इसको पहले कीजिए, कोई बात नहीं। आप इसको एक्चुअली आपको पहले डिवीजन करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ही प्लस एंड माइनस। पहले हमेशा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिएगा इसमें आप देखिएगा, पहले मैं क्या करूँगा ना, ये डिवीजन वाली करूँगा, ये डिवीजन वाली, तो ये डिवीजन के आगे
दो नंबर है ना, एक आगे है डिवीजन के पीछे है, तो ये दोनों नंबर के, दोनों ट्रेन्स के पहले इंजन को हम डिवाइड करेंगे। तो इसकी, ये नंबर की इंजन क्या है प्लस, ये 1 की इंजन क्या है माइनस। तो प्लस एंड माइनस को डिवाइड करने से, मैंने बोला था प्लस एंड माइनस जोड़ी में है ना, तो आंसर क्या होगी माइनस। उसके बाद ट्रेन की जो बोगी है ये 3 है, ये 3 हो गई, तो इसको डिवाइड करनी है कितनी, इसकी बोगी 1, तो 3 को 1 से अगर डिवाइड करोगे कितनी होगी वो 3 होनी है ना ये। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की आंसर हो गई -3। उसके बाद देखिएगा +2 और कुछ भी नहीं है, तो इसको जैसे है वैसे रख दो। इधर देखिएगा लेकिन सेम इनटू है ना, तो ये इसके आगे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसके आगे एक नंबर है ये, पीछे ये नंबर, तो दोनों नंबर्स के सर मतलब इंजन, इसकी इंजन माइनस, इसके भी इंजन माइनस, माइनस एंड माइनस मैंने बोला था एक ही सिंबल जोड़ी में है, तो आंसर क्या होगी प्लस। तो इसके इस ट्रेन के बोगी ये 2 है, इसके 5, 2 5 गुना 10, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई 10। देखिएगा पहले ये की मैंने इस सिंबल के आगे का पीछे का नंबर को मैंने डिवाइड की, इसका आंसर ये मिल गई हमको। इस मल्टीप्लिकेशन की आगे और पीछे वाली को हमने मल्टीप्लाई किया, ये मिल गई, और ये +2 जो था उसके साथ कुछ भी नहीं था, वो +2 ही है। अब मेरे हाथ में कितने नंबर्स है 3 नंबर्स है, और हर नंबर के आगे सिर्फ एक ही सिंबल है, देख लीजिएगा यही करनी है हमको, हर नंबर के आगे एक ही सिंबल बनानी है, उसके बाद इजी हो जाता है। अब देखिएगा, अब हम हिसाब करेंगे, ये +10 मतलब क्या आ गई पॉकेट में 10 रुपीज़, ये भी +2 मतलब पॉकेट में और 2 रुपये आ गई, और किसी ने दे दी, कितने हो गए पॉकेट में 14 रुपीज़। नहीं, आपको मैं इससे देख रहा था आपका कंसंट्रेशन है कि नहीं। इधर हो गई 12 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ हो गई पॉकेट में, है ना। और देनी कितनी है ये, तो -3 आपको देनी है। तो जो देनी है आपको, हम लोग का जैसा नहीं है, देनी है तो आपने दे दी, 12 रुपीज़ है तो 3 रुपया देने के लिए कोई तकलीफ नहीं, दे दी, तो पॉकेट में रहेगा कि नहीं, आपके पॉकेट में है ना, कितने 9 रुपये रहेगा पॉकेट में प्लस। अब प्लस है ना, एक ही नंबर है, अब दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता, ये हो गई आंसर। ऐसे इनको बोलते हैं सिंप्लीफाई, जहां आपको 3-4 सिंबल्स एक साथ मिलेंगे उन लोग बोलेंगे सिंप्लीफाई, बोलेंगे इवालुएट, बात एक ही है। बहुत सारे सिंबल्स हैं ना, तो उन लोग नहीं बोलेंगे 8 सब्सट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ सिंबल है इधर, तब आएंगे ये सिंप्लीफाई और तब आएगी सिंप्लीफाई और इवालुएट। ये हो गई सब कुछ। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स थे, हमने एक बना दिया। मल्टीप्लिकेशन, माइनस, इनटू, प्लस, डिवीजन, सब कुछ सिंबल्स थे, हमने एक सिंबल बना दिया। तो बात वही है, मतलब हमको क्या, जब हम मैच करते हैं ना, बात यही है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और याद कीजिएगा हर नंबर के आगे एक ही सिंबल होनी है, या तो प्लस या तो माइनस। तो जब हम मैच करेंगे वो बात अब ध्यान में रखिएगा, बस बाकी बात इजी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये जो मैंने आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी जो दर्द थी मैथ्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि वो काफ़ी सारी हल्की हो गई होगी ना। तो आप देखते रहिएगा, 3-4 लेक्चर्स के बाद जितने भी आप वीक क्यों ना हो मैथ्स में, जितनी भी वीक क्यों ना हो, वो चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो, या तो आप क्लास 3 4 5 के स्टूडेंट्स हो,
और मैथ्स में कितने भी आप वीक हो, आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं, तरह तरह के एग्ज़ाम्स में आते हैं। वही नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरी इस क्लास से कुछ फ़ायदा हुआ हो, अच्छे लगी हो, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी पुश करके रखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और लाइक, शेयर और लास्ट कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप सोचते हो कि कुछ सुधार है और कुछ आप सोचते हो कि ये टॉपिक में आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, आपकी जितनी भी सजेशंस है सर आँखों पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।